वेलकम टू प्लेस फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस। चलो आज देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करना। ओके, जैसे देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि 7 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, सिंपल समझो। एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है, उसको किससे गुणा कराया जाता है, 7 से। 7 से गुणा कराने पर सभी अंक क्या प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो बताइए 7 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराया गया है। समझ रहे हो? जैसे देखते हैं, माना कि भाई देखो, भाग में आप जब करते हो तो क्या होता है, यहाँ जो संख्या रहती है इसे 7 से गुणा करोगे तो कोई संख्या यहाँ रहेगी, है ना। तो इसका और इसका जब गुणा करोगे तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, इसको भाग भाग देना है ना। मतलब गुणा करने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मान आएगा। तो यही चीज वो बता रहा है कि 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। कितना होते हैं, मान लो 7 को हम किसी संख्या से गुणा कराए तो सभी अंक क्या प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं या अनंत तक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। आर यू गॉट इट? समझ में आ रहा ना? तो जैसे देखो, ये समझ में आ गया। यहाँ जो भी संख्या है इस संख्या से गुणा कराओगे तो यहाँ क्या होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो 7 में कितने बार पहाड़ा चला जाएगा इसमें जी, 7 की टेबल, 7 4 जा 7 8 जा नो 7 4 जा 28। ओके, अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा, 5 आएगा, एंड यहाँ कितना हो जाएगी, 3। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करना है, इसका टेबल पढ़ना है, नॉर्मल भाग कर देना है। 7 7 या 49, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा जा करके 4। फिर यहाँ 3 ले लोगे क्योंकि 3 कितना है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इन्फिनिटी। फिर यहाँ 3 ले लोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आगे, 7 5 जा 35, कैंसिल हो गया। यानी वो संख्या कौन सी होगी, ये होगी 4 7 6 1 5। आर यू गॉट इट? निकाल लोगे। मतलब कोई संख्या है, देखो इसमें बोल क्या रहा था, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। 7 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराया गया, मतलब गुणा कराओगे तो क्या होगा, सभी अंक क्या होंगे, 3 प्राप्त होंगे। हमने गुणा कराया, सभी अंक 3 प्राप्त हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। हाँ, इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 6 प्राप्त होते हैं। बताइए 7 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराया गया। किससे, 7 से गुणा कराने पर, 7 से गुणा कराने पर क्या प्राप्त होता है, सभी अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं, 6 प्राप्त हो रहे हैं। 6 6 6 लिख दो, है ना। 7 9 जा 63। ओके, एंड यहाँ कितना आ गया, 3। 7 5 जा, अब कितना होगा, 7 2 जा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ अब कितने बार जाएगा, 7 5 जा 7 8 जा 56। ओके, ये जाता जाएगा। ओ सॉरी फॉर दैट, यहाँ
पास क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 ही आएगा क्योंकि 6 ही तो बढ़ रहा है और 56 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी तुम्हारा नंबर क्या आ गया 95278। ओके, दिस इज योर आंसर, आर यू गॉट इट। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक संख्या को 9 से गुणा कराने पर गुणनफल में 1 के बाद 7 प्राप्त होते हैं, बताइए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कराया गया। 1 के बाद कितने प्राप्त होते हैं 7, 1 लिख लिए, 1 के बाद सभी अंक क्या आएंगे 7 आएंगे, ठीक है, और आगे तक चल जाएगा। तो बताइए इस संख्या को किस संख्या से गुणा कराया गया, कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा कराया गया। 9 बन जा कितना आएगा, फिर कितने बार जाएगा 9 9 जा 81, फिर कितने टाइम्स जाएगा ये 9 7 जा 63, यानी कितना हो गया 4। अब कितने टाइम्स जाएगा 9 5 जा 45, है ना, कितना आ गया 2, फिर 9 3 जा 27, यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब देखो ये जो आपका नंबर कितना आ रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी 9753 और आर यू गॉट इट। ये समझ में आ गया, इसको लिखिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्या है 99 अंकों की एक संख्या n जिसके अंतिम के दोनों अंक क्या है 2 है, बताइए उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या किससे विभाज्य हो जाए 11 से। मान लो कोई संख्या है ना, और दोनों ओर क्या है उसमें 2 है और 99 अंकों की वह एक संख्या है, और उसके मध्य में कौन सी संख्या हो कि वह संख्या किससे विभाजित हो जाए 11 से, किससे 11 से। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे और देखते हैं। जैसे देखो यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, ठीक है, बीच में कोई भी संख्या है, बीच में क्या है कोई भी संख्या है और वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 11 से। तो क्या करना है, एकदम से सिंपल रूल है इसका, 2 में 2 जोड़ दो 4 अंक होनी चाहिए, कितने, उसके मध्य में कौन सा अंक होगा 4 होगा, समझ गए। किसी को कोई डाउट बोलो, नहीं है ना, बन जाएगा कि नहीं। देखो 2 अंक है, 2 इधर लिख लिए और 2 लास्ट में लिख लिए, और दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अरे गॉट इट। फिर देखते हैं 999 अंकों की एक संख्या n जिसके अंतिम के दोनों अंक क्या है 4 है, बताइए उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या 11 से कट जाए। 999 अंकों की एक संख्या है जिसके अंतिम में क्या है 4 है, दोनों अंक कितने हैं 4 है, फिर बोल रहा है उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या किससे कट जाए 11 से। तो क्या होगा इसका आंसर 4 + 4 8, क्या होगा 8, समझ में आ गया। फिर है 1000 अंकों की एक संख्या n जिसके अंतिम के दोनों अंक 6 हैं, उसके मध्य में कौन सा अंक होगा ताकि वह संख्या 11 से कट जाए। अब देखो इधर यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, इसमें कौन सा होगा 12 नहीं होगा, यही ध्यान देना है, 12 होगा ना, लेकिन हमको क्या 11 से कट जाए, इसलिए इसमें से क्या करेंगे 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होना चाहिए उसके मध्य में कौन सा नंबर होना चाहिए 1, क्या होगा आपका आंसर 1 हो, तब वह संख्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आर यू गॉट इट गाइस, समझ में आ गया। लिख लो, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो कुछ इन क्वेश्चन को देखना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, 50, 70, 89 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या 4 से कट जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्या है, 4, 1, 1, 1, 6 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या 8 से कट जाए। और 8, 0, 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या 11 से कट जाए। और यहाँ देखो, यहाँ एक विशेष चीज है, यहाँ स्टार दे दिया है 100 यानी 15, 6 स्टार 942 में स्टार का मान क्या होगा ताकि संख्या किससे कट जाए, 11 से कट जाए। ओके, आर यू गॉट इट गाइस? चलो देखते हैं। जैसे ये संख्या आपको दिया है 50, 70 एंड 89। ओके, अब इसमें मतलब हमको क्या करना है, कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या 4 से कट जाए। तो आपको एक चीज पता होगा, 4 से विभाजन के नियम में बताया था क्या होता है। जैसे देखो 2 और 2 दूना 4, 2 एंड 2 2 जा 4, यानी 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, यानी उसमें 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित हो, या कि फिर लास्ट में क्या हो तो 0, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आर यू गॉट इट? तो हमें कितने अंक विभाजित होने चाहिए 4 से, 2 अंक। 2 अंक को ले लेते हैं, 89 को विभाजित करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ क्या आ गया 9 है ना। अब कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, कितना बच रहा है इसमें से 1, 1 बच गया। अब ये देखो कि इस 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 3, यानी क्या होगा, कम से कम क्या जोड़े की संख्या 4 से कट जाए, तो कम से कम 3 जोड़े। कितना जोड़े, 3 जोड़े। 3 जोड़ेंगे तो संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। आ गई बात समझ में? क्या करना है, बोला है 4 से विभाजन, 4 से विभाजित कैसे होगी ये संख्या। तो 4 से विभाजित होने के रूल आपको पता है, हम बताए थे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख लो विभाजन के लिए। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 दूना 4। ठीक है ना, यानी क्या होनी चाहिए, 2 लास्ट, ये जो पावर दिख रहा इतने क्या होने चाहिए लास्ट में, ये 2 अंक किससे कट जाने चाहिए, 4 से कट जाए, यदि फिर लास्ट में क्या हो, 2 0 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ डिवाइड करते हैं तो शेष पर कितना आया, 1 आया। 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया 3, यानी 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आर यू गॉट इट? हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसी तरह से इसमें बोल रहा है कि इस संख्या में 4 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 में क्या जोड़ दें, कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या 8 से कट जाए। किससे कट जाए, अब 8 का विभाजन के नियम आपको बताया गया था, क्या बता है, 2 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3। तो देखो इधर 3 अंक किससे कट जाए, 8 से कट जाए, या कि फिर क्या होना चाहिए 3 तो 0, ये बताया था ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 अंक को लेकर के चेक करते हैं। ठीक है, तो 116 को चेक करेंगे, इससे डिवाइड करके 8 से करो, कितना आएगा, 8 बन जा, घटा दिए कितना आ गया, 3 आ गया, इधर क्या आ गया 6। अब कितने टाइम्स जाएगा पहाड़ा, 32, 8 4 32, कितना आ गया बेटे यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रहा 4, यानी 4 जोड़े, कितना जोड़े 4 जोड़े, यही आपकी आंसर हो जाएगी। अब आगे की बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ है 8 0 36 42 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या 11 से कट जाए। ठीक है, यहाँ 11 से कटने का रूल पूछ रहा है आपको, 11 से कटने का रूल्स हम बताए थे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखो 11 से कटने का रूल्स ये होता है, मान लो कि ये 0 हुआ, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 है ना, तो ये कौन सा स्थान कहलाएगा, 20वां स्थान। कौन सा स्थान,
विषम स्थान, नीचे सभी विषम स्थान को ले लेते हैं। ये भी कौन सा स्थान कहलाएगा? विषम स्थान। और ये भी विषम स्थान कहलाएगा। ये आपका सम स्थान और ये भी क्या हो जाएगा? सम स्थान। तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? या कि 0 हो या कि 11। तो वह संख्या क्या होती है? 11 से विभाज्य होती है। इसको ऐसे लिख सकते हो, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी है आपकी? थर्ड नंबर का 80, 36, 42। ठीक है ना। इसमें देखो सम स्थान कौन हो गए? सम स्थान को निकाल लेते हैं। 4 and 3 and 8, ये कौन सी स्थान हो गए? सम स्थान। तो 8 plus 3 plus 4 माइनस विषम स्थान 2, 6, 0, 2, 6 and 0। ऐड कर दो भैया, ये कितना हो गया? 15 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। यानी घटाने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7। 7 आ रहा है ना। अब ये बताओ, यदि हम इसमें 7 जोड़ देते, किसमें? 8 में यदि हम 7 जोड़ देते, कितना जोड़ देते? 7। समझ रहे हो? यदि मान लो एक कंडीशन हम लगा दें और यहाँ यक्स रख दें। क्या? यक्स। यानी 15 माइनस इस यक्स के जगह में 8 प्लस 7 कर दें तो कितना आ जाएगा? जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। यानी क्या होनी चाहिए? यानी 7 जोड़ें। क्या जोड़ें? 7 जोड़ें। ओके, ये आंसर आएगा। फिर है इसमें स्टार की जगह में क्या आएगा? सेम वही रूल फॉलो करना है हमको। ठीक है, 11 की डिवाइड वाली 15, 6 स्टार 9, 4, 2। इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये भी विषम स्थान, ये भी विषम स्थान। तो इसको लिख लेते हैं इवन माइनस ऑड। ठीक है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर। ये क्या हो जाएंगे? सम। ये भी सम में आएगा और ये भी सम में आएगा। इवन नंबर को ले लो पहले। इवन नंबर में 4 है, स्टार है और 5 है। 4 प्लस स्टार प्लस 5। ऑड नंबर में क्या क्या है बेटा? 2 and 9 and 6। ठीक है, and 1। 9 1 कितना हो गया? 10, 10 and 6 16, 16 and 2 18। कितना हो गया? 18। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो रहा? 9 माइनस 18। अब यदि ये सोचो कि यदि 18 में 18 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम क्या ऐड कर दें? यदि हम स्टार के जगह में क्या लगा दें? 9 लगा दें तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 18 माइनस 18 0 था, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या होना चाहिए? 9 जोड़ेंगे। ओके गाइस, दीज आर योर आंसर। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।